नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार कयासों का बाजार गर्म है कि पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा की जाएगी। हालांकि अब तक पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये संभावना जरूर जताई जा रही है कि छठ पूजा तक बिहार में जो पंचायत चुनाव है वो संपन्न करा दिया जाएगा। अब देखना ये है कि तिथियों की घोषणा कब होती है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो ईवीएम को लेकर मामला अनसुलझा था, मामले में तूल पकड़ा था और इसको लेकर हाईकोर्ट मामला पहुंचा था। फिर राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग के बीच आपसी सहमति बनी थी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग यही मांग कर रहा था कि बिहार में ईवीएम से यानी मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव कराया जाए, जिसे केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं मान रहा था। लेकिन आपसी सहमति को लेकर आपसी बैठक हुई और इस पर ईवीएम से चुनाव कराने की बात हुई। फिलहाल M2 ईवीएम से चुनाव कराने की सहमति मिल चुकी है। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आई, जिसने तमाम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, जिसने महामारी का रूप लिया और सबसे कह सकते हैं कि भयावह महामारी अगर हम लोगों ने देखी है तो वो है कोरोना। और कोरोना काल का जो दूसरा लहर था, उस दूसरे लहर ने तबाही मचा दी और तबाही का मंजर चारों ओर देखने को मिला, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया। अब दो बड़े अहम मुद्दे थे और उसकी वजह से चुनाव नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल बाढ़ की विभीषिका को भी बिहार झेल रहा है। तो ऐसे में यही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जैसे ही बाढ़ से बिहार को राहत मिलेगी, जैसे ही थोड़ी सी राहत मिलती है मॉनसूनी बारिश से बिहार को, वैसे ही बिहार में पंचायत के चुनाव जो हैं वो कराए जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भले ही तिथियों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। हमने आपको बताया था, लगातार पल पल के हम अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं कि कौन कौन सी तैयारियां हो रही हैं, कौन कौन से नियमों में संशोधित किए जा रहे हैं और कौन कौन से जो प्रत्याशी हैं उन्हें क्या कुछ करना है, क्या कुछ उन्हें डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं और कब तक उन्हें डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, ये हमने आपको बताया था। आज एक नया अपडेट सामने लेके आई हूँ और वो अपडेट है मैनुअल रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पीठासीन अधिकारियों को एक मैनुअल रिपोर्ट सौंपा है और इस रिपोर्ट में कई खंड है। जी हाँ, पहला खंड है ईवीएम और दूसरा खंड है बैलेट पेपर और तीसरा खंड है मतदान संचालन, जो कि खंडों में विभक्त है। आपको बता दें कि ये मैनुअल रिपोर्ट है जिसे पीठासीन अधिकारियों को भेजा गया है, पीठासीन अधिकारियों को सौंपा गया है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। आपको बता दें कि आयोग ने यह भी कहा है कि इस बार का जो पंचायत है वो आम चुनाव से, जो कि पिछले जो चुनाव होते आए हैं बिहार में पंचायत चुनाव, उनसे इस बार का जो चुनाव है पंचायत का वो बेहद खास है, क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से भी कराए जाएंगे और ईवीएम से भी कराए जाएंगे। ऐसे में जो अलग अलग पद हैं वो ईवीएम से और कुछ ऐसे पद हैं जो बैलेट पेपर से कराए जाएंगे मतदान। अब आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे पद हैं जो ईवीएम से कराए जाएंगे जिसके मतदान, और कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनके मतदान बैलेट पेपर से होंगे। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के 4 पद जैसे मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के जो सदस्यों के चुनाव हैं वो ईवीएम के माध्यम से होगा। वहीं जो अन्य पद है वो बैलेट पेपर से कराया जाना है, जैसे ग्राम कचहरी के 2 पदों, सरपंच और पंच का जो मतदान है वो बैलेट और बैलेट बॉक्स के माध्यम से होगा। और ऐसी स्थिति में मतदान कराने में पीठासीन पदाधिकारियों को किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। इसी वजह से जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो पूरी तरह से जो नियम है वो पीठासीन अधिकारियों को दे रहा है, जो रिपोर्ट है वो पीठासीन अधिकारियों को सौंप रहा है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी संशय ना रहे। अब आपको बता दें कि जो मैनुअल दिया गया है उस पुस्तिका का उपयोग मतदान संचालन के लिए मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगी कि किस तरह से जो मतदान है उसे संचालित करना है, केंद्र में जो बूथ हैं, जो मतदान केंद्र हैं उन्हें किस तरह से संचालित करना है, इसमें ये काफ़ी सहयोग करेगी जो मैनुअल रिपोर्ट पीठासीन अधिकारियों को दी गई है वो। अब आपको ये भी बता दें कि चुनाव को लेकर आयोग की तैयारी जोरों पर है और 15 अगस्त के बाद यानी 20 अगस्त तक ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है।
और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि क्योंकि तीसरी लहर के आने की संभावना भी जताई जा रही है, तो ऐसे में जो भी मतदान केंद्र में या फिर चुनाव से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मी हैं, उन सभी को वैक्सीनेशन लेना यानी टीका लगवाना अति आवश्यक है। बिना टीका लगवाए कोई भी मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं होगा, कोई भी कर्मी, कोई भी अधिकारी। और अब आपको बता दें कि बिहार मुख्यालय ने यानी पुलिस मुख्यालय ने एक रिपोर्ट भेजा था, एक रिपोर्ट सौंपा था जिला पुलिस को। जो अलग अलग ज़िले हैं, जो मतदान केंद्र है, इस बार जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इस बार भी अर्धसैनिक बलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस बार भी सीआरपीएफ या फिर अन्य पुलिस बलों की, अर्धसैनिक बलों की तैनाती नहीं होगी। और ऐसे में जो बिहार पुलिस है और जो होमगार्ड के जवान हैं, उन्हीं के कंधों पर मतदान करने की सारी जिम्मेदारी एक बार फिर से दे दी गई है। तो जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में पंचायत के, वो बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लगातार कई ऐसी आपदाएं हैं, कई आपदाओं को बिहार झेल रहा है। और ऐसे में बिहार में पंचायत चुनाव करवाना फिलहाल, और वो भी पंचायत चुनाव अच्छे तरीके से करवाना, ये एक बड़ी चुनौती है। अब तीसरी चुनौती आती है सरकार के पास, तीसरी चुनौती आती है राज्य निर्वाचन आयोग के पास, वो है आपराधिक यानी असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाना। तो ऐसे में जो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव को देखते हुए इलाकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला संवेदनशील इलाका और दूसरा अति संवेदनशील इलाका। इन दोनों इलाकों में पुलिस की कड़ी निगरानी है और असामाजिक तत्व जिन पे पुलिस पहले से शक की निगाह रखी हुई है, ऐसे लोगों को भी लगातार हाजिरी देने का निर्देश दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर पुलिस नज़र बनाए रखी है, ताकि पंचायत चुनाव में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान अपराध बढ़ जाते हैं और आपराधिक गतिविधियों में भी इजाफा होता है। तो उसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है, पूरी तरह से लगाम लगा रहा है असामाजिक तत्वों पर और आपराधिक छवि वाले लोगों पर। तो फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर ये कुछ खास तैयारियां हैं जो अब भी जोरों पर है, और लगातार जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जो भी अपडेट्स आएंगे पंचायत चुनाव को लेकर, वो अपडेट्स डीटीवी भारत आपको लगातार ऐसे ही देता रहेगा। तो अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।